नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों आपको इस कुंडली में मैं ये बताने जा रही हूँ कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन से पता चल पाएगा कि क्या आप अपने जीवन में अचानक ग्रो कर सकते हैं और कौन से हाउस में बैठ के राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ये बताऊंगी। तो सबसे पहले अपनी कुंडली बना लें और कुंडली बनाने के बाद आप देखें कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठे हैं। अगर आपको हाउस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो बता दूं, ये पहला भाव है, यहाँ पर जहाँ 1 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में हो सकता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। कन्फ्यूज़न मत करना, बट यहाँ पर ये जहाँ पर ये लिख कर आए होगा वो फर्स्ट हाउस ही है। ठीक है ना, पहला भाव है। अब पहला भाव ये है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। दोस्तों आपको बता दें कि राहु आपका कहीं भी किसी भी भाव में बैठ सकता है। तो सबसे पहले ये पहला भाव आपको इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, कोई भी नंबर हो सकता है आपकी कुंडली में। अब राहु कहाँ बैठकर बहुत अच्छा काम करेगा, सबसे पहली बात है। सबसे पहले समझ लीजिए, हम इस दुनिया में आते हैं, दुनिया में आने के बाद हमें अपनी पहचान बनानी होती है। ठीक है, जब व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, तो उसको करना पड़ता है स्ट्रगल। ठीक है, अब उसको करना पड़ती है मेहनत। तो 10वां घर जो होता है कुंडली का, ये हमको चलाता है, ये हमें पालता है। क्यों? ये 10वां घर जो होता है दोस्तों, आपको बता दें, आपका कर्म क्षेत्र है। अगर 10वें भाव में राहु होगा तो जातक को आप कभी भी देख लेना, ऐसा जातक अचानक तरक्की करता है। मतलब इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको नेम फेम मिल जाए, उनको पैसा मिल जाए और वो बहुत तरक्की कर जाएं और उनके परिवार में सबसे ज़्यादा उनके पास पैसा हो, वो सबसे ज़्यादा जाने जाएं। पैसा राहु देगा, 10वें घर में नहीं देगा इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी वो नहीं करता, लेकिन 10वें घर में अचानक पॉपुलैरिटी देता है। आपने सुना होगा वो गाना था, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो दोस्तों 10वें घर का राहु आपको बदनामी कर देता है। ठीक है ना, अचानक बदनाम करता है और वो बदनामी ही से आप इतने पॉपुलर हो जाते हो कि आपको पैसा कमाने लगते हो, आपके पास पैसा अच्छा आने लगता है। लोग आपके नेगेटिव वे में ही बात करेंगे, लेकिन बात जरूर होगी आपकी पब्लिक में, आपकी बात जरूर होगी। जैसे अगर आप एक ज्योतिषी हैं, जैसे मैं ज्योतिषी हूँ और 10वें घर में राहु बैठाऊंगी, तो इतना समझ लीजिए, अगर मेरी कुंडली में 10वें घर में राहु होगा तो चाहे मेरे काम की नेगेटिव बात बोली जाए, लेकिन मेरी बात जरूर होगी पब्लिक में। 10वां घर पब्लिक का भी होता है, 10वां घर सरकार का भी होता है, 10वां घर स्टेटस है आपका। आपकी लाइफ में आप क्या स्टेटस अचीव करोगे। अगर राहु बैठेगा तो आप हमेशा परेशान रहोगे कि मैं मेरे को, क्योंकि राहु क्या है, एक अतृप्त आत्मा है और राहु आपका जुनून है। ठीक है, तो 10वें घर का राहु आपको जुनून देता है कि आपको अपने करियर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बनाना है, कुछ करना है कि आपने बहुत नेम फेम करवाना है। 10वें घर का राहु आपको अचानक तरक्की देता है, अचानक पॉपुलैरिटी देता है। हाँ, ये पॉपुलैरिटी का हो सकता है बाद में, क्योंकि राहु जब अचानक देता है तो दोस्तों, अब जैसे रानू मंडल जी, ठीक है एग्जाम्पल, रानू मंडल जी थी, या आपने कच्चा बादाम में गाना सुना था, तो इस टाइप के लोग जो भी पॉपुलर होते हैं वो 10वें घर के राहु, या राहु 10वें घर में देख रहा होता है, इस कंडीशन में होते हैं। ठीक है ना, इनके अंदर की कुछ एक खासियत होती है जो दूसरों से इनको अलग करती है। वरना गरीब तो बहुत होंगे जो सिंगर होंगे, लेकिन वही क्यों पॉपुलर हुए, उसका रीज़न यही होता है कि 10वें घर का राहु यदि 10वें घर में बैठेगा तो डेफिनेटली वो आपको अचानक तरक्की देगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं कि राहु किस पोजीशन में होगा तो आपके जीवन में आपके मैरिटल लाइफ को ख़राब कर देगा और आपके आर्ग्यूमेंट सबके साथ हो जाएंगे। दूसरी बात है कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, आपकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, और साथ में आपकी वैल्यू अगर होगी भी तो आप उस वैल्यू को, मतलब आप उस चीज़ को संभाल के नहीं रख पाएंगे। छठा घर, कुंडली के 6th हाउस में अगर राहु कभी भी बैठेगा दोस्तों, तो यहाँ पर बैठे राहु की जो बातचीत होगी, वाक्य होगा, निकला हुआ वाक्य, शब्द मुंह से, वो सब कुछ क्या बोलते हैं कि आपके दिमाग में आप जो भी बोल दोगे वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि आप मान नहीं सकते हो कि ऐसा व्यक्ति, जैसे कहते नहीं कि किसी भी घटना के बारे में पहले से अनुमान लगा ले, क्योंकि यहाँ पर राहु का नेचुरली कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बुध का प्रभाव लिए रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो भी बोल देगा वो होने की चांसेस 100% हो जाते हैं। भले यहाँ पे आप कहोगे कि ये तो वाणी हाउस नहीं है, कैसे प्रिडिक्ट कर दिया। छठा घर जो होता है वो इंट्यूशन का होता है, एक गहरे ज्ञान का। जहाँ 8वां घर गहरे ज्ञान का होता है, छठा घर आपके गुप्त शत्रु भी है। तो यहाँ पर जो भी कुछ होने वाला है, जो भी घटनाएं घटित होने वाली है, वो राहु पहले से ही भाप लेता है। ठीक है ना, तो छठे घर का राहु लोगों के सामने आपकी जो एक अपीयरेंस दिखाएगा, मैं आपको बता दूं तो वो ऐसी दिखाएगा कि जैसे कि आपको सब कुछ पता है और आप किसी पे विश्वास नहीं करोगे, आपको बहुत
बहुत ट्रस्ट इशू होगा, ठीक है। और इसलिए हो सकता है आपका मैरिटल लाइफ भी सही ना रहे, ये भी हो सकता है। छठा घर अगर राहु बैठेगा तो हो सकता है आपका मैरिटल लाइफ बिल्कुल भी अच्छा ना रहे, आपको अपने पार्टनर पे बिलीव ही नहीं होगा, क्योंकि छठा घर क्या होता है, सातवें का 12वां होता है, और सातवें का 12वां घर मतलब होता है पार्टनर की सीक्रेट एक्टिविटी, ठीक है ना। तो आपको हमेशा लगेगा आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है, और छुपाता भी है पार्टनर, ये नो डाउट कि ऐसा नहीं बोल सकते नहीं छुपाता, उसका पास्ट बड़ा बुरा होता है, ठीक है। तो वो अपनी पास्ट को छुपाता है, कई अपने बुरे कामों को छुपाता भी है। तो इसीलिए, और लेकिन आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर कह सकते हैं ना इंट्यूशन बहुत होती है, पुनर्आभास की शक्ति होती है, तो आप उसकी बुराइयों को भी भाप लेते हो, इसके चलते आप लड़ते हो, झगड़ा होता है आपका, और झगड़े में अक्सर, क्योंकि राहु डाइवोर्स का कारक है, तो डाइवोर्स हो जाता है, या फिर अगर डाइवोर्स नहीं होता तो आर्ग्यूमेंट हमेशा होती है। और यहाँ पर छठा घर में बैठा हुआ राहु आपको क्या देता है, तो छठे घर में बैठा हुआ राहु आपको अंदर एक गजब का इंट्यूशन देता है, क्या होने वाला है एहसास करवा देता है, इससे भी आप पॉपुलर हो जाते हो। राहु अगर धन भाव में हो, जैसा कि आप इस कुंडली में देख पा रहे हैं दोस्तों, राहु के इतने सिग्निफिकेंस है मैं नहीं बता सकती आपको। राहु इस कुंडली में धन भाव में है, राहु को नाग बोला गया है, ठीक है ना, नाग सर्प, ठीक है। और जो सर्प है आपको पता है विष्णु भगवान जी की रक्षा करता है, विष्णु भगवान जी का कवच की तरह काम करता है। तो सर्प अगर धन में बैठेगा, क्योंकि धन की राशि, धन किसकी पत्नी है, धन की देवी लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पत्नी है। तो धन भाव में राहु बैठा और धन की राशि में राहु बैठा, आप ये मान के चलिए ऐसे व्यक्ति के पास पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ, इसको पैसा जो भी मिलेगा मेहनत से मिलेगा। क्यों? दूसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें घर में बैठे हुए ग्रह कभी भी आपको बता दें ऐसा पैसा नहीं देते हैं जिसमें आपने मेहनत नहीं करी है। अगर आपकी दशा में भी ये हाउस एक्टिवेट है तो डेफिनेटली आप अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर, आप सेल्फ डिपेंड होकर अपना अर्निंग करेंगे। जैसा आपको बता दें मेरी शुक्र की दशा है, 10वें घर से कनेक्टेड है, तो यहाँ तक मेरा प्रोफेशन में क्या करूँगी मुझे किसी ने एडवाइस नहीं किया, ठीक है। मेरे अंतर्मन, यदि आपका लग्नेश 10वें घर में जाएगा या 8वें घर में 10वें घर से कनेक्टेड होगा, या तो 10वें घर में बैठकर कहीं से बस लग्नेश का कनेक्शन बन जाए, तो इतना समझ लो वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने करियर को बनाने में किसी की मदद नहीं लेता। उसकी मदद कौन करता है? वो खुद अपना मदद करता है। तो मेरी मदद मेरी करियर बनाने में कभी किसी ने नहीं करी, ठीक है। ना ही कोई मुझे एडवाइस कर सकता था, ना ही मुझे कोई बता सकता था, क्योंकि यहाँ वो खुद ही तरक्की कराएगा। इसीलिए राहु अगर आपके धन भाव में बैठा है तो ये आपको बहुत पैसा देता है, बहुत पैसा देता है। ये कुंडली किसकी है? सलमान खान जी की कुंडली है दोस्तों ये। तो दोस्तों आपको बता दें ये सलमान खान जी की कुंडली है, और राहु इस कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा योग कारक प्लेनेट है। अब आपको बता दें दूसरे भाव में राहु क्या खराबी करता है। सबसे पहले हो सकता है आपकी शादी ना हो, क्योंकि दूसरा अगर आपकी फैमिली लाइफ है, आपका बचपन है। अगर दूसरे घर में राहु होगा तो हो सकता है आपका बचपन बहुत अच्छा ना गया हो, या हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो ना मिल पाए। मतलब आपको धन भाव में बैठा हुआ राहु फैमिली हाउस भी है आपका, आपकी फैमिली नहीं बनने देता, ठीक है। आपको फैमिली में एडजस्टमेंट नहीं होने देता, क्योंकि दूसरा भाव आपका ब्रह्म स्थान है, आपके ब्रह्म स्थान में दोष देता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप डाइवोर्सी हो जाएं, या फिर हो सकता है कि आपकी शादी ना हो, या फिर हो सकता है कि आपके घर में मतलब अगर कोई लेडी है जो विधवा हो जाए, चाहे वो आपकी माँ हो सकती है, नानी हो सकती है, दादी हो सकती है, बट कोई लेडी को विधवा जरूर करता है दूसरे भाव का राहु। इसके अलावा आपके घर में कोई ऐसी लेडी भी दे देता है जिसके संतान नहीं हो पाती, जो निसंतान है। तो आप जानते हैं कि सलमान खान जी के घर में ये सब कुछ आपको मिलेंगे। इसके अलावा राहु जो होता है वो गोद लिए बच्चे को भी दिखाता है। तो दूसरे भाव में राहु बैठा हो तो घर में बच्चा गोद लेकर आ सकता है या आता है, ऐसा देखा गया है कई बार केसेस में। तो दूसरे घर का राहु, लेकिन दूसरे घर का राहु आपको बता दें, कहते हैं ना कि दूसरा भाव जुबान का है, और राहु अगर यहाँ बैठ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी मैनिपुलेटिव होकर बोलेगा। लेकिन कहते हैं ना धन भाव का राहु है, तो बस ये कि वो बोलेगा, वो अपनी बोल चाल से ही अपना पैसा बना लेगा। तो इतना पावरफुल होता है, इसीलिए धन भाव में बैठा हुआ राहु हमेशा पावरफुल होता है। अब बात करते हैं कुंडली के 3rd हाउस में अगर राहु बैठ गया हो, तो इतना याद रखिएगा कि आपको आपके जीवन में कभी भी अचानक बहुत बुरी खबर आ सकती है। आपके छोटे भाई बहन का होता है तीसरा घर, तो हो सकता है छोटे भाई बहन से रिलेटेड कोई बुरी खबर आपको मिले। यदि राहु के साथ आगे शनि होगा तो ऐसे व्यक्ति के घर के कोई ना कोई लोग ट्रेन में जरूर खत्म होते हैं, ठीक है। यदि तीसरे घर में राहु होगा और शनि आगे पीछे होगा तो कन्फर्म है कि ऐसे व्यक्ति के लोग ट्रेन में ही, मतलब यात्रा के दौरान जरूर खत्म होंगे, या यात्रा पे वो कभी जाएंगे तो हो सकता है उनके घर के किसी मेंबर की डेथ की खबर उनको आ जाए, ऐसा होगा। चौथे घर का राहु, सभी जानते हैं कि चौथा घर आपके माता है, आपके जन्मभूमि है। तो चौथा घर का राहु आपको
इन सब चीज़ों से अलग करता है। लेकिन अगर राहु यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र के साथ बैठ जाए, क्योंकि चौथा घर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से चंद्र का है, तो राहु चौथे घर में अगर बैठेगा तो व्यक्ति की सिर्फ एक ही इच्छा होगी कि उसका बड़ा सा घर हो, एक ब्यूटीफुल वाइट हाउस हो, उसकी ये इच्छा होती है। ठीक है दोस्तों, और अक्सर ऐसा व्यक्ति चाहता है कि अपने जन्म स्थान से दूर जाके अपना घर बसाए, मतलब दूर बसाने का मन होता है, घर जन्म स्थान के पास नहीं बसाने का मन करता है। पांचवें घर का राहु, पांचवें घर का राहु क्या करता है? भूख पैदा करता है आपके अंदर। किस चीज़ की? पांचवा घर ज्ञान का है। ठीक है, अगर राहु यहाँ पर डेबिलिटेटेड साइन में नहीं है, अपने शत्रु की राशि में नहीं है, तो मान के चलिए कि राहु यहाँ पर आपको दुनिया भर की जितनी भी नॉलेज है, जैसे मेरा राहु पांचवें घर में कुंभ राशि में है, तो ऐसे में मेरे अंदर क्या रहा कि मुझे कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको सीखने में। कोई भी विधा हो, चाहे वो केपी हो, नाड़ी हो, वैदिक हो, जैमिनी हो, ठीक है, कोई भी विधा हो, कस्पल इंटरलिंग हो रहा है, मैं सब चीज़ ट्राई करती हूँ, सब चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ। सबके लिए अलग अलग सब चीज़ें मैंने नोट्स बुक सारे नोट्स बना रखे हैं, चाहे वो वैदिक हो। और ऐसा व्यक्ति हारता नहीं है, कभी अपने आप को हारने नहीं देता। पांचवें घर का राहु क्या करता है? क्योंकि राहु से क्या देखे जाते हैं? भगवान देखे जाते हैं। जैसे क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि भगवान दिखते नहीं हैं, है ना। राहु क्या है? एक छाया है। उसी तरह भगवान है लेकिन दिखता नहीं है, इसीलिए जितने भगवान हैं सब राहु के कारक है। पांचवें घर का राहु आपको भक्ति भी देता है और आपके अंदर गजब का इंट्यूशन देता है। ये धर्म भाव है, लेकिन ये आपके पिछले जन्म के कर्म भी हैं। पंचम भाव का राहु कभी कभी ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा जुनून दे देता है पढ़ने का, और पढ़ने के कारण क्या होता है, कभी कोई मेंटल प्रेशर हो जाता है और कभी कभी जाता है बहुत भयानक डिप्रेशन में जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। सातवें घर का राहु आप जानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज देता है, लेकिन मैरिटल लाइफ में बहुत इशू होते हैं। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ में आपको बहुत बार मतलब अपने पार्टनर के साथ धोखा मिल सकता है, या फिर पार्टनर से आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाएगी। उसका कारण है सातवें घर का राहु अगर अकेला बैठा है तो कंपैटिबिलिटी नहीं बनने देता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर चंद्र कुंडली से राहु सप्तम में बैठा है और आपने लव मैरिज कर लिया है तो फिर आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी रहती है और संभाली जा सकती है। आठवें घर का राहु, जिस लड़के की कुंडली में आठवें घर का राहु है, ऐसा लड़का जिस भी लड़की से शादी करेगा, लड़की का घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, लड़की के घर वालों के पास पैसा नहीं टिकेगा, क्योंकि आठवां घर लड़की अगर लड़के की कुंडली में है तो मतलब ससुराल को दिखाता है लड़के की, तो अब ऐसे में वो बिल्कुल भी पैसा टिकने नहीं देगा, दरिद्रता देगा भयानक। आठवें घर का राहु अच्छा नहीं माना जाता है, ससुराल में बहुत प्रॉब्लम देता है और हो सकता है अचानक डेथ दे दे परिवार में ऐसे लड़के से शादी करने के बाद। इसलिए मैं राय नहीं देती हूँ, आठवें घर में राहु हो तो आप ऐसे लड़के से शादी करें, लड़के से, लड़की की बात नहीं कर रही हूँ। नाइन्थ हाउस का राहु क्या करता है? नाइन्थ हाउस का राहु आपको बहुत ट्रैवल कराता है, बहुत यात्रा कराता है और आपको स्पिरिचुअल भी बना देता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, लेकिन मोस्टली केस में ये देखते हैं कि अगर नाइन्थ में राहु है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही पूजा पाठ भक्ति वाला कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, दार्शनिक मिल सकता है, जैसे ओशो थे, ठीक है, उस टाइप का मिल सकता है। लेकिन नाइन्थ हाउस का राहु आपको पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा नहीं इंक्लूड होने देता है। ठीक है, दसवें घर का मैंने आपको बताया, दसवें घर का मैंने आपको अभी बोल दिया है, लेकिन अब ग्यारहवें घर के राहु को हम देखते हैं। ठीक है, ग्यारहवें घर का राहु क्या करता है? ग्यारहवें घर का राहु आपको बता दें सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे बढ़िया ग्रह माना गया है ग्यारहवें घर का राहु। लेकिन ग्यारहवें घर के राहु में क्या होता है, व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों का एडिक्टेड हो जाता है, बुरे काम भी करने लगता है। बारहवें घर का राहु की बात करें तो बारहवें घर का राहु सुशांत जी के था, इसीलिए बारहवें घर का राहु को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ सलमान खान जी की ये कुंडली है, अगर आप लोग चाहते हैं मैं और कुछ इस टाइप के वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर फॉलो करिएगा मुझे।